12वीं शताब्दी के एक पूजनीय दार्शनिक और समाज सुधारक बसवेश्वर ने भारतीय समाज पर एक अमिट छाप छोड़ी। कर्नाटक में जन्मे उन्होंने एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने प्रचलित जाति व्यवस्था को चुनौती दी और समानता का समर्थन किया। भक्ति और सामाजिक न्याय में निहित उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के साथ गूंजती हैं। बसवेश्वर का जीवन और कार्य समाज को बदलने के लिए विचारों की शक्ति का प्रमाण है। वह जाति, पंथ या लिंग की परवाह किए बिना सभी मनुष्यों की अंतर्निहित गरिमा में विश्वास करते थे। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें वचन के रूप में जाना जाता है, उनके दर्शन की शक्तिशाली अभिव्यक्ति है और पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। 1134 ईस्वी में कर्नाटक के बागेवाड़ी में जन्मे बसवेश्वर ने आध्यात्मिकता और ज्ञान के प्रति शुरुआती झुकाव दिखाया। बचपन से ही वे धार्मिक और दार्शनिक चर्चाओं में गहरी रुचि रखते थे। उनके पिता मदरस एक धर्मनिष्ठ शैव ब्राह्मण थे, जो अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते थे और अपने बेटे को भी उन्हीं आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। जबकि उनकी मां मदलंबिके अपनी धर्मपरायणता के लिए जानी जाती थीं। उन्होंने बसवेश्वर को करुणा और सहानुभूति के मूल्य सिखाए। युवा बसवेश्वर ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वेदों और उपनिषदों का अध्ययन शामिल था। वे अपने गुरुओं से गहन ज्ञान प्राप्त करते थे और अपने साथियों के बीच एक मेधावी छात्र के रूप में जाने जाते थे। शास्त्रों और धार्मिक ग्रंथों में महारत हासिल की। वेदों के अध्ययन के साथ साथ उन्होंने अन्य धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया। हालांकि एक बच्चे के रूप में भी बसवेश्वर ने सामाजिक मानदंडों और असमानताओं पर सवाल उठाया। वे अक्सर सोचते थे कि क्यों समाज में कुछ लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जबकि अन्य को नहीं। उनके समय में प्रचलित कठोर जाति व्यवस्था ने उन्हें बहुत परेशान किया। वे इस बात को समझ नहीं पाते थे कि क्यों जन्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। वह जन्म के आधार पर लोगों के साथ किए जाने वाले भेदभाव और अन्याय से खुद को नहीं मिला पा रहे थे। यह उनके लिए एक गहरी चिंता का विषय था और उन्होंने इस पर गहन विचार किया। किसी के साथ सिर्फ उसके जन्म के कारण अलग व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठता था। यह मुझे सही नहीं लगता। यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया और उन्होंने इसे अपने जीवन के उद्देश्य के रूप में अपनाया। यह प्रश्न करने वाली भावना आगे चलकर उनके क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों का आधार बनेगी। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्याय और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया। सामाजिक सुधारों का आधार बनेगी। बसवेश्वर का जीवन और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। बसवेश्वर के जीवन ने एक निर्णायक मोड़ लिया जब वे दक्षिणी कलचुरी साम्राज्य की राजधानी कल्याण चले गए। यह प्राचीन शहर, जो अपने समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, बसवेश्वर के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत साबित हुआ। वह राजा बिज्जल द्वितीय के अधीन प्रधानमंत्री बने और इस भूमिका ने उन्हें न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का अवसर दिया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ घनिष्ठ संपर्क में आने का भी मौका दिया। एक ऐसी स्थिति जिसने उन्हें समाज में व्याप्त असमानताओं और अन्याय को प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका दिया। उन्होंने देखा कि कैसे जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव ने समाज के निचले तबके को पीड़ित किया। यह अवधि बसवेश्वर के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने महसूस किया कि समाज में सुधार लाने के लिए उन्हें अपनी स्थिति और शक्ति का उपयोग करना होगा। सच्ची आध्यात्मिकता कर्मकांड और खोखले अभ्यासों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में है। बसवेश्वर ने देखा कि कैसे धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं वास्तविक आध्यात्मिकता से दूर हो गई थीं, बल्कि मानवता की सेवा करने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में है। उन्होंने यह समझा कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए लोगों को एकजुट करना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची आध्यात्मिकता कर्मकांड और खोखले अभ्यासों में नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में है। उन्होंने अपने विचारों को लोगों के बीच फैलाने का संकल्प लिया, बल्कि मानवता की सेवा करने और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने में है। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही सिखाया और उन्हें समाज में व्याप्त अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल सुधारों को शुरू करने, सदियों पुराने रीति रिवाजों को चुनौती देने और दलितों के उत्थान के लिए किया।
उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास किया। सदियों पुराने रीति रिवाजों को चुनौती देने और दलितों के उत्थान के लिए किया। उनके प्रयासों ने समाज में एक नई जागरूकता और एकता की भावना को जन्म दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। बसवेश्वर के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक कल्याण में अनुभव मंडप की स्थापना थी। इस संस्था ने आध्यात्मिक प्रवचन और सामाजिक सुधार के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया, जिसमें सभी क्षेत्रों के संतों, कवियों और दार्शनिकों को आकर्षित किया। अनुभव मंडप अपने समय के लिए क्रांतिकारी था। इसने जाति, पंथ और लिंग की सीमाओं को पार कर लिया। सभी का आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेने और अपने अनुभव साझा करने के लिए स्वागत किया। यह खुलापन और समावेशिता कट्टरपंथी अवधारणाएं थीं, जिन्होंने कठोर सामाजिक पदानुक्रम की नींव को ही चुनौती दी। भाग 5, तीखे शब्द और तेज विचार। वचन। बसवेश्वर की शिक्षाएं, जिन्हें वचन के रूप में जाना जाता है, उनके दर्शन और सामाजिक आदर्शों की शक्तिशाली अभिव्यक्ति है। जनसाधारण की भाषा सरल कन्नड़ में लिखे गए ये पद अपनी प्रत्यक्षता, स्पष्टता और गीतात्मक सुंदरता की विशेषता रखते हैं। अपने वचनों के माध्यम से बसवेश्वर ने सामाजिक अन्याय और धार्मिक पाखंड से लेकर काम और भक्ति के महत्व तक कई मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की, लैंगिक समानता की वकालत की और अनुभवात्मक आध्यात्मिकता के मूल्य पर जोर दिया। बसवेश्वर का सबसे क्रांतिकारी और स्थायी योगदान जाति व्यवस्था के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई थी। उनका मानना था कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य समान हैं और जन्म से किसी के सामाजिक स्तर या मूल्य का निर्धारण नहीं होना चाहिए। उन्होंने ब्राह्मणों के अधिकार को चुनौती दी, पारंपरिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाया और श्रम की गरिमा की वकालत की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी की जाति में नहीं, बल्कि उसके कर्मों और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। बसवेश्वर के दर्शन का एक और उल्लेखनीय पहलू महिलाओं की समानता पर उनका जोर था। उन्होंने महिलाओं की अंतर्निहित गरिमा और क्षमता को पहचाना, शिक्षा, आध्यात्मिक विकास और सामाजिक भागीदारी के उनके अधिकार की वकालत की। उन्होंने महिलाओं को पितृसत्तात्मक मानदंडों से मुक्त होने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उन्हें अपने आंदोलन में समान दर्जा दिया, जिससे उन्हें आध्यात्मिक चर्चाओं में भाग लेने और धार्मिक सभाओं का नेतृत्व करने की अनुमति मिली। बसवेश्वर की शिक्षाओं और सुधारों का कर्नाटक और उसके बाहर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके विचारों ने जनता के साथ प्रतिध्वनित किया, जिससे एक सामाजिक धार्मिक जागृति हुई, जिसने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। उनकी विरासत पीढ़ियों को सामाजिक न्याय, समानता और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। बसवेश्वर का जीवन और कार्य आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में कार्य करते हैं। उनके विचार और सिद्धांत न केवल उनके समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा स्थापित किए गए सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने समाज को एक नई दिशा दी। समानता, सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक जागृति का उनका संदेश समय और भूगोल की सीमाओं को पार करता है। उनके विचारों ने समाज में व्याप्त असमानताओं को चुनौती दी और एक समतामूलक समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। एक ऐसी दुनिया में जो अभी भी असमानता और भेदभाव के मुद्दों से जूझ रही है, उनकी शिक्षाएं एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया के निर्माण के लिए एक कालातीत रोड मैप प्रदान करती है। उनके विचारों ने न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सामाजिक सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया है। समानता, करुणा और सेवा के उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास कर सकते हैं जो मानवता की सच्ची भावना को दर्शाता हो। उनके आदर्शों को अपनाकर हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले, जो मानवता की सच्ची भावना को दर्शाता हो। एक ऐसा समाज जो पूर्वाग्रह और भेदभाव से मुक्त हो, जहां प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान का व्यवहार किया जाए। बसवेश्वर के विचारों को अपनाकर हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर आंका जाए, न कि उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर। महान समाज सुधारक बसवेश्वर की विरासत के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर ही हम एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सकते हैं।